हेलो। हाँ जी सर। दुबई, वो भी 2 साल के लिए। सर मैं आपको शाम तक बताऊं क्या? मुझे अपनी फैमिली से डिस्कस करना पड़ेगा ना सर। ठीक है सर, मैं बताता हूँ आपको शाम तक। अरे यार दुबई, वो भी 2 साल के लिए। मैं चला तो जाऊं, लेकिन मेरी प्यारी सी बच्ची अन्नू का ध्यान पता नहीं फिर कौन रखेगा। अदिति उसकी सौतेली माँ है और दीशु उसकी सौतेली बहन। पता नहीं मेरे जाने के बाद वो दोनों उसका ध्यान रखेंगी भी या नहीं। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूं। अरे अभी क्या हुआ? तुम इतने परेशान क्यों हो? क्या सोच रहे हो? अरे वो मेरे बॉस का फोन आया था, वो कह रहे थे 2 साल के लिए दुबई चले जाओ। अच्छा, तो ये तो अच्छी बात है ना, इसमें सोचना क्या है? नहीं, वो मैं ना अन्नू के बारे में सोच रहा था। अरे यार तुम कैसी बातें कर रहे हो? अन्नू मेरी बच्ची है, मैं अन्नू का बहुत ध्यान रखती हूँ। मेरे और दिशु के साथ अन्नू इतनी खुश रहती है। और वैसे भी मैंने तुमसे शादी इसलिए तो की थी ना, ताकि मैं अन्नू का ध्यान रखूं। हाँ दीदी, ये तो तुम ठीक कह रही हो। तुम हो, दिशु है, उसका ख्याल रखने के लिए। लेकिन वही है ना, अन्नू ने बहुत दिन में तुम्हें अपनाया है, तो बाप हूँ, थोड़ी चिंता तो देखो होती ही है। हाँ अभी कोई बात नहीं, मैं आपकी बात समझ रही हूँ, पर आप टेंशन मत लो। अन्नू का हम पूरी अच्छी तरीके से ध्यान रखेंगे। ठीक है, तुम ना अच्छे से ध्यान रखना अन्नू का प्लीज। ठीक है। चलो फिर मैं बॉस को फोन करके बोल देता हूँ और मैं घर जाके ना अपनी पैकिंग कर लेता हूँ। ठीक है। मम्मी आज आप हमें जल्दी लेने क्यों आए? अभी तो स्कूल भी खत्म नहीं हुआ है। मुझे ना तुम्हें कुछ बताना है। एक्चुअली ना तुम दोनों के पापा ना दुबई जा रहे हैं पूरे 2 साल के लिए काम से। मम्मी पापा दुबई जा रहे हैं, मैं पापा के बिना कैसे रहूंगी? बेटा काम करना भी जरूरी है ना, अगर पापा वहाँ नहीं जाएंगे तो पापा का इतना लॉस हो जाएगा। आपने ये नहीं सोचा? कोई बात नहीं, मैं और दिशु तो है ना आपके साथ, आप सैड मत हो। चलो अब जल्दी से चलते हैं, पापा को एयरपोर्ट छोड़ के आते हैं गाड़ी में। चलो। पापा मुझे आपकी बहुत याद आएगी। बेटा मुझे भी ना आपकी बहुत ज्यादा याद आएगी। अदिति की याद भी आएगी, दिशु की याद भी आएगी, आपकी भी आएगी। लेकिन क्या है ना, काम भी जरूरी है ना। और मैं पक्का जब मुझे टाइम मिला करेगा ना, मैं फटाफट से टिकट करवा के तुम सबसे मिलने के लिए आ जाया करूंगा। ठीक है, बिल्कुल ही परेशान मत होना। और मैं डेली वीडियो कॉल करूंगा। ठीक है, आप डेली मेरी इससे बात करा दिया करना। ठीक है, चल बच्चा अब परेशान मत हो, जल्दी मिलेंगे। ठीक है दिशु बेटा, चलो बेटा अब एक काम करो, तुम दोनों यहाँ से घर चले जाओ। मम्मी ना मुझे एयरपोर्ट छोड़ के फिर आ रही है। ठीक है, जाओ बेटा। ओ कहाँ जा रही है? कहाँ जा रही हूँ मतलब? मैं तो स्कूल जा रही हूँ दीदी, आप नहीं जा रहे? मैं तो जाऊंगी, तू नहीं जाएगी स्कूल। दीदी आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैं तो देखो ना पूरी तैयार भी हो गई और मैं रोज स्कूल जाती हूँ। तू रोज स्कूल जाती है, आज नहीं जाएगी तो तेरे को आफत आ जाएगी। तू घर जा और घर पे जाके घर का काम कर। दीदी मम्मी कर तो नहीं है घर का काम, जैसे डेली करते हैं वैसे आज भी कर लेंगी ना। पापा तो चले गए दुबई, मम्मी क्या क्या काम करेगी? मम्मी घर का भी काम करेंगी, मेरे को भी संभालेंगी और तेरे को भी संभालेगी। तेरा कोई हक नहीं है घर का काम करने का। दीदी मैं तो आपसे छोटी हूँ, आपको करना चाहिए ना घर का काम। और दीदी पापा ने मेरे को मना करा है कोई भी काम करने को, और पापा ने मेरे से आज तक कोई काम नहीं कराया। पापा तेरे से काम नहीं करवाते, मैं तो तेरे से काम करवाऊंगी। अब तू घर पे जा, घर पे आके बर्तन झाड़ू पोछा सब कर। ठीक है, और मैं बड़ी हूँ और बड़ों की बात माननी चाहिए। ठीक है? क्या झाड़ू पोछा बर्तन ये सब काम मैं कैसे करूँगी? और वैसे भी दीदी आज तो स्कूल में एक्टिविटी डे है, आज तो स्कूल में एक्टिविटी होगी। जा रही है या दू एक? दीदी मारना मत, जा रही हूँ। अरे दिशु तू पागल है क्या? तूने अन्नू को स्कूल से सीधा घर भेज दिया। तेरे को ना हमारे फैमिली मैटर बोलने में ना कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, हमारे घर के मैटर में ना तेरे को घुसने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, और मैंने अन्नू को वापस भेज दिया ना। स्कूल में बताइयो मत किसी को, ना टीचर को ना दोस्त को। ठीक है? हाँ हाँ नहीं बताऊंगा किसी को। तू चाहे उसे घर भेज, स्कूल भेज। स्कूल जाएगा क्या घर जाएगा तू भी? स्कूल जाऊंगा। चल। अरे बच्चों, अन्नू कहाँ है? अन्नू नहीं दिखाई दे रही। आज मुझे अन्नू की नोटबुक चेक करनी है। सर अन्नू तो सर आज ना अन्नू को ना फीवर हो गया था, इसलिए आज उसने वो छुट्टी कर ली। अच्छा फीवर है, चलो कोई नहीं। मैंने सुना है उसके पापा दुबई चले गए। हाँ सर, वो मेरे पापा ना दुबई चले गए, वो भी 2 साल के लिए। चलो ठीक है, कोई नहीं। मैं अभी आ रहा हूँ स्टाफ रूम से और कल वाला होमवर्क चेक करूंगा, बुक निकाल के रखना। ओके सर।
ओए मैंने तेरे को समझाया था ना कि तेरे को सर से नहीं बोलना कि अन्नू चलेगी, तूने जब भी बोल दिया। अरे मैं सर को तो कुछ और कह रहा था। अबे चल, झूठ बोलता है। मैं कम इन सर? कम इन बेटा, आ जाओ। हाँ सर देखो पूरा आधा घंटा लेट है और रोज आधा आधा घंटा लेट आती है। हम पागल है जो सुबह 7 बजे आ जाते हैं। इसे पता भी है कि 7 बजे स्कूल खुलता है। दीदी आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? आपको पता तो है मैं क्यों लेट हो गई। दीदी ऐसा मत बोलो, सर मुझे पनिशमेंट दे देंगे। यही तो मैं चाहती हूँ कि तेरे को पनिशमेंट मिले, सौतेली। अन्नू बेटा बताया नहीं आपने, आप क्यों लेट हो गए? सर वो ना मैं घर का काम कर रही थी इसलिए लेट हो गई। सर झूठ बोल रही है, हमारे घर पे तो मेड आती है काम करने और थोड़ा सा काम मम्मी भी कर देती है और सो रही थी आराम से। झूठ बोल रही है यहाँ पे। हम तो छोटे बच्चों से काम ही नहीं करवाते। सर सोती रहती है और सर ना इसे पनिशमेंट दो वरना बिगड़ जाएगी, रोज ही लेट आएगी। और जब से पापा गए हैं ना, जब से और बिगड़ गई है ये। ठीक है अन्नू, खड़े हो। लेट आने की पनिशमेंट है, बाहर जाके ठंड में खड़े हो ऊपर हाथ करके। सर प्लीज आज माफ कर दो, कल से लेट नहीं आऊंगी। एक बार बोल दिया ना, सुनाई नहीं दे रही। और मुझे पढ़ाना भी है, टाइम वेस्ट मत करो, जल्दी जाओ। ओके सर। आता दीशु, तू पागल है क्या? हर समय अपनी बहन को फंसाती रहती है। ओ तू ना चुप बैठ जा। देखा तूने कैसे मेरे इशारों पे नाच रही थी? मैं तो यही चाहती थी। पता नहीं पापा के जाने के बाद मम्मी और बहन को क्या हो गया है। जैसे पापा के सामने बर्ताव करते थे उससे तो उल्टा ही बर्ताव करते हैं मेरे साथ। पापा से भी सिर्फ 2-3 मिनट ही बात हो पाती है, उसमें भी मम्मी और बहन साइड में बैठी रहती हैं और मैं तो कुछ बोल भी नहीं पाती पापा से। चलो ठीक है बच्चा, अपनी अपनी बुक निकाल लो। ये देखो, न्यू टॉय कार और न्यू टॉय गन। आज गेम पीरियड है ना, तो मैं इनसे ही खेलूंगा। हाँ वाह कितनी अच्छी कार है और गन है, मैं भी इनसे खेलूंगी। तू नहीं खेलेगी, सौरभ मेरा दोस्त है तो वो मुझे खिलाएगा। और किसी को देख लियो उनके साथ खेल लियो। क्या हो गया दीशु? अन्नू भी तो हमारी क्लास में पढ़ती है, वो भी खेल लेगी। ऐसा है कि तू ना उसी के साथ खेल ले, मेरे साथ तेरे को खेलने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? और वो मैंने साइंस के नोट्स मंगवाए ना, वो भी तेरे को नहीं दूंगी। अरे कोई नहीं अन्नू, तू नहीं खेलेगी हमारे साथ। चलो मैं इसको बैग में रख के आता हूँ, फिर जब गेम पीरियड होगा ना तब खेलेंगे। ठीक है। नेक्स्ट पीरियड ना गेम्स पीरियड है, तो ना मेरे को गेम्स पीरियड में प्यास लगेगी, तो मैं भी पानी भर लेता हूँ अपनी बोतल में, फिर पी लूंगा। मैं भी बोतल फिल करके आ जाती हूँ। ये सही मौका है, सौरभ के बैग से टॉयज निकाल के अन्नू के बैग में डाल देती हूँ। हो गया मेरा काम। ये बेल बज गई, गेम पीरियड हो गया। अब मैं अपने बैग से ना टॉय निकाल लेता हूँ, फिर गेम्स पीरियड में खेलूंगा। अरे मेरे टॉय कहाँ गए? सौरभ तूने तो बैग में ही रखे थे टॉयज तो अपने। इसका मतलब चोरी हो गए? हाँ। सौरभ ढंग से चेक कर अपने बैग में, क्या पता तूने कोई और से चेन में रख दिया हो। नहीं है। सौरभ तू एक काम कर, सर से जाके ना कंप्लेंट कर दे। सर खुद ही देख लेंगे किसने चोरी करी और किसने नहीं करी है। ठीक है। हाँ जा। जरूर तूने चोरी करी होगी। दीदी आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? मैं उसके खिलौने क्यों चोरी करूंगी? सर हाँ बेटा। सर आज ना हमारी क्लास का गेम पीरियड था, तो ना मैं न्यू टॉय और टॉय गन लाया था। सर पता नहीं वो कहाँ मेरे बैग से चोरी हो गए। बैग से चोरी हो गए? चलो ठीक है, आप क्लास में पहुंचो, मैं आ रहा हूँ। ओके सर। सौरभ सर क्या बोले? आ रहे हैं अभी। बेटा इस बच्चे के टॉय खो गए हैं, तो मैं आज सबके बैग चेक करूंगा किसके बैग में है, ठीक है? ठीक है सर, आप लोग बैग चेक कर लो। ये लो।
दीसू आपके बैग में तो नहीं है। अन्नू अपना बैग चेक कराओ। लो सर। अन्नू बेटा आप ये भी करने लग गए? मैंने तो सुना था आप लेट आते हो, पर आप चोरियां भी करने लग गए बैगों से। नहीं सर, ये मैंने नहीं रखा मेरे बैग में। एक बात बताओ, अगर आपने चोरी नहीं करी तो ये आपके बैग में आया कैसे? और खड़े हो जो शर्म नहीं आ रही? चोरी करके बैठे हो आराम से। सर मुझे पता नहीं, आप मेरी बात पे यकीन करो, मैंने ये खिलौने नहीं चुराए। तो आपके बैग में आए कैसे? निकले तो आपके बैग में से है ना। सर मुझे नहीं पता। अन्नू बेटा आप तो पढ़ाई में इतने अच्छे हो, 2-3 दिन से आपके ना नंबर अच्छे आ रहे और ना पढ़ाई में दिमाग लग रहा। आपका दिमाग कहाँ है? और आप तो अब चोरी भी करने लग गए। सर मैं मानती हूँ मेरा पढ़ाई में ध्यान नहीं लग रहा, वो मैं ठीक कर लूंगी। अगर आपको लगता है कि मैंने इसके टॉयज चोरी करा है तो आप सीसीटीवी कैमरा चेक करा लो। ओ क्या सीसीटीवी कैमरा चेक करवा लो? सर देखो साफ साफ इसके बैग में से खिलौने निकले हैं। सर मैं तो कह रही हूँ कि ना मेरे को लगता है कि ना इन्होंने ही चुराए हैं। ओ अपनी चोरी का इल्जाम मेरे पे लगा रही है, चल। हाँ बेटा अब तो सीसीटीवी कैमरे ही चेक करूंगा। और हाँ, अगर आपने चोरी करी होगी ना तो स्कूल से नाम कटवा दूंगा आपका। हाँ सर, आप चेक कराओ सीसीटीवी कैमरा। ठीक है बेटा, आप ये पकड़ो और मैं चेक करा के आ रहा हूँ। लाओ दीसू मेरी बुक लाओ। सौरभ तेरे से एक बात बोलूं, देख तेरे को टॉयज मिल गए ना, अब तू ना सर को जाके बोल सीसीटीवी कैमरा चेक ही ना करे। अबे छोड़ ना, एक बार हो जाएंगे तो थोड़ी तसल्ली मिल जाएगी। मुझे भी तो पता चले ये चोर है कौन। पता नहीं मेरे बैग में वो टॉयज कैसे आ गए। तो बच्चों चोर कौन है मैं तुम्हें बताता हूँ, आ जाओ मेरे पास। दीसू आप भी आओ। सॉरी सर, मैंने चोरी करी थी और ये सामान मैंने उसके बैग में डाला था। लेकिन तुमने ऐसा किया क्यों? ये तो तुम्हारी बहन है ना, फिर भी तुमने इसको फंसाया और इसके संग ऐसे करते हो हमेशा। सर ये ना मेरी सौतेली बहन है और ये ना जानबूझ के मेरे साथ ये सब करती हैं ताकि मेरे को ना आपसे डांट पड़ जाए, और ना ये मेरे को ना पढ़ाई से भी ध्यान भटकाते हैं ताकि इनके अच्छे मार्क्स आ जाए। पापा के जाने के बाद तो ये मेरे से और बुरा बर्ताव करते हैं। सर ऐसा कुछ भी नहीं है, ये झूठ बोल रही है। नहीं सर, अन्नू ना सच कह रही है। दीशु ना हर समय अन्नू के साथ ऐसे ही बर्ताव करती है। एक दिन ना अन्नू स्कूल को आ रही थी, तब ना दीशु ने अन्नू को घर भेज दिया था और बोला कि तू घर जाके काम कर। दीशु आपकी गलत बात है, ये तो आपकी बहन है ना, फिर भी आप इसके संग ऐसा करते हो। ऐसा क्यों बेटा? अगर बेटा आपके पापा आपके संग ऐसा करे तो फिर आपको कैसा लगेगा? ये तो आपकी बहन है, इसको बल्कि प्यार से रखना चाहिए, आपसे छोटी है ये। सर पापा ने दूसरी शादी इसलिए करी थी ताकि ये दोनों मेरा ख्याल रख सके, पर किसी को पता नहीं था कि ये दोनों मेरे साथ ऐसा करेंगी। सर मुझे माफ कर दो, अब से मैं इसके साथ ऐसा नहीं करूंगी। सॉरी अन्नू। चलो बेटा मैं आपके पापा से बात करूंगा अन्नू, ठीक है? और दीशु आज के बाद अगर इसे परेशान करा ना तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा, ठीक है? अब इसका ध्यान रखना और जाओ अपनी क्लास में। ओके सर। बताओ कैसी बहन है, अपनी छोटी बहन का ध्यान नहीं रखती। और मुझे इसके पापा से बात करनी पड़ेगी, मुझे कुछ बात ज्यादा गड़बड़ लग रही है। नंबर तो है, इससे बात कर लेता हूँ। सर तो पापा को सारी बातें बता देंगे और मम्मी को घर पे जाके मुझे सारी बातें बतानी पड़ेगी, वरना पापा बहुत डांटेंगे।